Yes, so we were doing 2019 question in the last video, right? So let we start 2019 May, right? What is the question? Find the probability of getting an odd number, okay, on the first die, okay, dice और a total number 8 आना चाहिए, 2 dice हैं, ओके फाइन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आपने 2 डाई थ्रो किए। जब भी आप एक डाई थ्रो करते हो आपका 6 आता है, यू नो दिस थिंग। 2 डाई थ्रो करेंगे हम, 6 इंटू 6 दैट इज 36। सो टोटल नंबर कितना आ गया हमारा 36, दैट इज अवर टोटल बिकॉज 2 डाई फिंग किए, राइट। आप लोगों को पता होगा हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में किया था कि क्या करते हैं जब हम सैम्पल स्पेस बनाते हैं तो 1 1 2 2 3 3 ऐसे इसकी सैम्पल स्पेस बनती है, ठीक है। आई थिंक हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था इफ़ आई एम कंसर्न, सो चलो मैं रिपीट कर देती हूँ थोड़ा सा। तो इसमें क्या है कि जब हम पेयर ऑफ डाई बनाएंगे तो हमारा ऐसे बनेगा 1 1 1 2 ऐसे ही 2 1 समथिंग लाइक दैट और सो ऑन टिल एंड तक 6 6 तक जाएगा। दिस इज अवर पेयर सैम्पल स्पेस बेसिकली, राइट। सो भी पूरा लिखने का तो टाइम नहीं होता, नहीं ना, बट पेपर में आपका आता है तो चॉइस इज योर्स इफ़ यू हैव टाइम। होता ही है मैथ्स का, स्टैट्स का और क्वांटिटेटिव का पेपर तो बहुत जल्दी फिनिश हो जाता है इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट्स एग्जैक्टली। तो बाकी टाइम में आप बना सकते हैं, नहीं बनानी है आप सीधा भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट डाई पे आपका ऑड नंबर आना चाहिए, ओके। अगर फर्स्ट डाई पे ऑड नंबर आएगा तो मेरे कितने नंबर बनेंगे 1 1 1 2 सो ऑन टिल 1 6 तक, क्योंकि लास्ट तक 6 जाएगा, राइट। नेक्स्ट 3 1 3 2 3 3 लास्ट तक 3 6 जाएगा। नेक्स्ट 5 1 5 2 5 3 लास्ट तक 5 6 जाएगा, ओके। कितने नंबर हो गए टोटल 6 6 6 टोटल हो गया 18, राइट। 18 नंबर्स हो गया हमारे पास टोटल यहाँ पे। अब उसने और लिखा है, और स्टैंड्स फॉर क्या होता है प्लस, एज यूजुअल हमने याद कर रखा है। प्लस किया है उसने टोटल ऑफ 8। अब दूसरे नंबर आपने वो लेने हैं जिनका टोटल 8 आ रहा है, राइट। अब चेक करो कौन कौन से नंबर हैं जिनका टोटल 8 आता है। 2 6 ऑपोजिट कर लो 6 2। एक्चुअली ना मैं ऐसे चलती हूँ, पहले मैं 2 लेती हूँ फिर उसके साथ जिसको ऐड करके 8 आ जाता है वो चेक करती हूँ। 1 तो ले नहीं सकती ना, आप कॉमन सेंस लगाइए थोड़ी सी। 1 अगर मैं यहाँ पे पुट करूँगी तो 7 चाहिए मुझे, और डाइस में 7 होता नहीं है, यू नो दिस थिंग, राइट। सो 2 6 6 2 ऑपोजिट ऑफ दिस, राइट। नेक्स्ट वन 3 के साथ कौन सा लेंगे 8 आ जाएगा 5, तो इसका ऑपोजिट भी साथ में आ जाएगा, राइट। 4 4 आगे तो जाने की ज़रूरत नहीं है, 5 जाऊंगी तो 5 3 आ जाएगा, 6 जाऊंगी तो 6 2 आ जाएगा। तो सिर्फ 5 नंबर्स हैं जिनका सम कितना आता है 8, राइट। तो एग्जाम में आपने क्या करना है, पहले आपने गाथा लिखनी है। आई होप अब आपको याद हो गया होगा पैटर्न, गाथा किसको बोलते हैं, राइट। सो गाथा इसके रिगार्डिंग लिखनी है, देन मेंशन करना है कि ये जो 18 नंबर्स हैं ये फर्स्ट कोट में आएंगे और ये नंबर हैं सेकंड कोट में आएंगे। एंड यू नो हम क्या करते हैं, फर्स्ट 18 प्लस 5 कितना हो गया हमारा 18 प्लस 5 कितने नंबर हो गए टोटल 23। अब इसमें से माइनस करेंगे जो दोनों में कॉमन आ रहा है। अब चेक करो, पहले वाले पार्ट में उसने बोला था फर्स्ट डाई पे ऑड नंबर आना चाहिए, राइट, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर किस किस पे है 1 3 5। अब आपके दूसरे वाले आंसर में ऑड नंबर कहाँ आ रहे हैं, यहाँ और यहाँ, दो जगह। तो इसका मतलब ये जो दोनों हैं ये यहाँ पे भी आ रहे हैं, ये ऊपर वाले ग्रुप में भी आ रहे हैं, अंडरस्टूड। ये जो 2 नंबर हैं बिकॉज इनमें फर्स्ट अटेम्प्ट पे क्या आ रहा है ऑड नंबर आ रहा है, और ऊपर वाले पार्ट में हमने वो सारे नंबर लिए हैं जिनमें फर्स्ट डाई पे क्या आ रहा है ऑड नंबर आ रहा है। जैसे 3 1 3 2 ऐसे ही करते करते यहाँ पे 3 5 होगा कुछ ना कुछ नंबर, वो और ये सेम हो गया, 2 बार काउंट हो गए, राइट। ऐसे ही 5 में 5 1 5 2 5 3 आया होगा यहाँ पे, तो वो 5 3 और ये 5 3 कॉमन हो गए, तो ये 2 बार काउंट हो गए, बट वी हैव टू काउंट ओनली वंस। So what we have to do, we have to deduct these 2 points, right? So it means deduct 2, then what we will get 21. This is our answer. You have to write down each and everything in Gatha. You have to explain each and everything, why we are taking 18, why we are taking 5, and how we are calculating this 21, because 2 are common. Okay? Actually इसका पैटर्न होता है यूनियन B इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A B माइनस इंटरसेक्शन, बट मैं उसे कॉम्प्लिकेट करना नहीं चाह रही हूँ, आप इजीली समझ सकते हैं, दैट्स गुड इनफ, राइट। क्योंकि पेपर में लिखने के और ट्रीट करने के मार्क्स होते हैं, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको यूनियन और इंटरसेक्शन में लेना है। इफ़ यू वांट टेक आई कैन लेट यू नो, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि अगर आपको वो वाला मेथड करना है यूनियन वाला, देन आई विल मेक वीडियो फॉर दैट, ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। Okay, now what is my answer? Probability of getting, you have to write down each and everything, whatever you have to find out, okay. And after that my answer is equals to 21 upon what is my total 36. अब इसको कैंसिल करो,
7 3 पे चला जाएगा ना, 7 पे और 12. सो माई आंसर इज 7/12. दैट्स करेक्ट. ओके, I hope this question is done. Now coming to the next question we have, that is 2019 में again we got a 15 marks question. So how can you believe 5 marks का ये, 15 का वो, 20 marks या 20 marks अप्रॉक्स आपको डायरेक्ट इसी में से आए हैं probability. So अगर आपका, और वो भी बेसिक, इट्स नॉट लाइक दैट कि हाई लेवल की probability आई है, बिकॉज आपने आगे पढ़ी ही है चैप्टर, बायनॉमियल है आपके पास, राइट. उसके बाद आपके पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, देन नेक्स्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है. तो वो तो बहुत अच्छे हैं क्वेश्चन हाई लेवल के. ये तो बेसिक है, एंड बेसिक में इतना इजी दे दिया इन्होंने, राइट. और आगे भी मैंने चेक किए थे 22 वगैरह में भी, उसमें भी बहुत इजी क्वेश्चन आए. सो दीज आर द बेसिक. चलिए 2019 में क्या कहता है, अ बॉक्स ऑफ 9 गोल्ड ग्लव्स कंटेन्स 2 लेफ्ट हैंडेड एंड 7 राइट हैंडेड ग्लव्स. ओके, 2 लेफ्ट हैंडेड है और 7 राइट हैंडेड है, तो टोटल कितना हो गया, 2 लेफ्ट 7 राइट, टोटल हो गया अपने पास 9 ग्लव्स, राइट. ओके, फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, इफ 2 ग्लव्स आर रेंडमली सिलेक्टेड. ओके, इसमें से 9 में से 2 ग्लव्स सेलेक्ट करने हैं. पहली चीज तो जो दिमाग में घुसनी चाहिए, सी लगेगा. वाई सी लगेगा, बिकॉज 9 में से कितने सेलेक्ट करने हैं आपने, 2 सेलेक्ट करने हैं. अंडरस्टूड और नॉट. पहले ही बताया था कि जब भी कभी एक सेलेक्ट करना होता है तो नॉर्मल जाते हैं, 2 सेलेक्ट करने हैं तो उसमें चेक करते हैं कौन सी ऑप्शन है, विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट. अब यहाँ पे ना थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओ, अपनी बुद्धि लगाओ. अगर मैंने एक ग्लव सेलेक्ट कर लिया, क्या उसको दोबारा से यूज़ कर सकती हूँ मैं, नहीं ना. कॉमन सेंस लगाओ. अगर मैंने ये पेन पढ़े, यहाँ पे अज्यूम करते हैं 3-4 पेन है, राइट. अगर मैंने एक पेन ले लिया यूज़ करने के लिए, तो यहाँ पे जो पेन बचेंगे वो बाकी बचेंगे ना, उस एक को छोड़ के, क्योंकि वो तो यूज़ करने के लिए ले लिया. सो सिंपली इस केस में जब एक ग्लव्स आप यूज़ कर रहे हैं, तो एक ग्लव आपने यूज़ करने के लिए निकाल दिया, तो बाकी तो कम बचेंगे ना, और कम बचेंगे तो मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट. विदाउट रिप्लेसमेंट मीन्स सी कॉन्सेप्ट. अंडरस्टूड. सो 9 आपके टोटल हैं, उसमें से आपको कितना चेक करना है, आपको 2 लेने हैं. सो इट मीन सी कॉन्सेप्ट लगेगा. दैट्स अ वेरी कॉमन थिंग. मैंने आपको पहले ही बताया था मेरा सी कॉन्सेप्ट का पूरा एप्टीट्यूड है, ठीक है. जब तक क्वेश्चन ना काम बोले ना खुद कि विद रिप्लेसमेंट है, तब तक मैं विदाउट रिप्लेसमेंट ही लेके चलती हूँ, एंड दैट इज द बेस्ट केस, राइट. ओके, 2 ग्लव्स आपको लेने हैं. बोथ ग्लव्स आर राइट हैंडेड. कहता है दोनों ग्लव्स राइट हैंडेड होने चाहिए. पहले तो ये चीज समझो क्या कह रहा है क्वेश्चन. टोटल 9 है, जिसमें से 2 लेफ्ट हैंडेड है, ठीक है, लेफ्ट हैंडेड, एंड 7 राइट हैंडेड है. ओके, 2 लेफ्ट हैंडेड है, 7 राइट हैंडेड है. टोटल 9 है, 9 में से 2 लेफ्ट हैंडेड है और 7 राइट हैंडेड है. 2 लेफ्ट हैंडेड है, 7 राइट हैंडेड है. जो सिलेक्ट करना है वो राइट हैंड सेलेक्ट करना है, ठीक है. चलो क्वेश्चन करते हैं. नाउ टोटल आएगा 9C2, वो तो हमें पहले से पता है क्योंकि टोटल 9 है, 9 में से 2 सेलेक्ट करने हैं. अब कौन से लेने हैं, ये वाले लेने हैं, ये वाले लेने हैं, ये वाले लेने हैं. तो जो 2 लेने हैं वो कौन से लेंगे, 7C2. आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग, ठीक है. कैलकुलेट कर लेना, मैं सीधा आंसर बता रही हूँ आपको. 7/12 आ जाएगा इसका कैलकुलेट करके, बिकॉज वी नो हाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस, बट यू स्टिल, आई डोंट नो वेदर यू नो दिस थिंग और नॉट. इफ नॉट देन आई विल ट्राई टू डू समथिंग फॉर दैट. ओके, सेकेंड पार्ट, दिस इज माई फर्स्ट पार्ट. एंड सेकेंड पार्ट प्लीज़ इस पे मत जाइएगा, वो चेक कर लीजिएगा ए बी क्या है ऊपर नीचे, ठीक है. मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ तो मुझे ध्यान नहीं रहता वो ए बी लिखा है, फर्स्ट सेकेंड लिखा है, क्या लिखा है. ओके, 1 लेफ्ट हैंडेड 1 राइट हैंडेड. ये तो बिल्कुल ही आसान है. इसमें क्या है, कहता टोटल तो सेम ही रहेगा अपना 9C2. एक लेफ्ट हैंड ले लो, चलो इसमें से एक ले लो, 2C1 इनटू, आई होप यू रिमेंबर इनटू क्यों आया, क्योंकि जब तक ये वाले 2 कंप्लीट नहीं होंगे तब तक यहाँ पे इनटू चलेगा. यहाँ पे 1 लिखा हमने, तो यहाँ पे फिर से 1 आएगा. तो जब दोनों को ऐड करके 2 कंप्लीट हो जाएगा, 2 कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा. फिर उसके बाद हम प्लस लेके जाएंगे. ओके, सो एक यहाँ से ले लिया, एक यहाँ से लेना है, 7C1. अंडरस्टूड. एक 2 में से ले लिया, एक 7 में से ले लिया, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, नीचे वाला 1 + 1 2. और जब तक नीचे वाला टोटल नहीं बनता है, ये वाला जो हमें चाहिए, तब तक मल्टीप्लीकेशन चलती है. ओके, यू विल गेट द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 3 ग्लव्स आर सिलेक्टेड. ओके, अब नेक्स्ट पार्ट आ गया इसका, जिसमें आपको 3 ग्लव्स सेलेक्ट करने हैं. ओके, ये भी सेकेंड है, वो ऊपर ना ये भी था तो वो चेक कर लेना प्लीज. हाँ, 3 ग्लव्स सेलेक्ट करने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट. अब तो क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है. अच्छा, ऊपर भी बोला था विदाउट रिप्लेसमेंट. ओके, मैंने तो अजम्पशन ही ऐसी ली, ठीक है. सो विदाउट रिप्लेसमेंट करने हैं, 3 ग्लव्स सेलेक्ट. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल ऑफ देम आर लेफ्ट हैंडेड. अब तो ये आप खुद ही कर सकते हो, ठीक है, ध्यान से. ये बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको. मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका ना जो n है वो कभी भी कम नहीं हो सकता है r से. r बड़ा है,
n छोटा है ये पॉसिबल ही नहीं है, मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन 4C5 ये नहीं बन सकती हैं। जब मेरे पास है ही 4 चीज़ें अवेलेबल तो मैं 4 ही दे सकती हूँ ना, कॉमन सेंस। जब मेरे पास 4 चीज़ें अवेलेबल हैं देन ओनली आई कैन गिव 4 आइटम्स, आई कांट गो बियॉन्ड दैट, आई कांट गिव 5। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहता है हमने 3 ग्लव, हमारे पास अवेलेबल कितने हैं? हमारे पास अवेलेबल कितने हैं? 2 लेफ्ट हैंड ग्लव्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा गाथा में लिख रही हूँ, अवेलेबिलिटी आप पूरा लिख लेना, ठीक है। अवेलेबिलिटी कितनी हुई हमारी, कितनी थी? 2 लेफ्ट हैंड ग्लव्स, ठीक है। उसने बोला आपको 3 चाहिए, रिक्वायरमेंट कितनी है? 3, राइट। सो इफ वी हैव 2 यूनिट्स अवेलेबल देन हाउ कैन वी प्रोवाइड 3 यूनिट्स? दैट्स इम्पॉसिबल। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? यहाँ पूरी गाथा लिख लेना अंदर की, प्रोबेबिलिटी इज 0। अंडरस्टूड, right? And you also have to mention the reason. If you are mentioning the reason only then you will get the marks, and this is of 5 marks. Can you believe? एक लाइन लिखनी है दिमाग में लॉजिक लगा के and you will get 5 marks, that's it. और लाइन क्या लिखनी है? Only 2 left-handed gloves are there and we can't get 3 left-hand gloves without replacement. So that's the answer. अगर पहले बॉक्स में से एक चीज़ निकाल ली, फिर दूसरी निकाली, अब तीसरी कहाँ से निकालूँ जब बॉक्स ही खाली है? अंडरस्टूड और नॉट? सो यू हैव टू राइट डाउन दिस रीजन एंड यू विल गेट 5 मार्क्स फॉर दैट। लक क्या है, बोनस मिल रहा है तो फ्री में पेपर में मार्क्स। चलो नेक्स्ट, द लास्ट वन क्या पूछ रहा है? इफ 2 ग्लव्स आर रैंडमली सिलेक्टेड विद रिप्लेसमेंट, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट नाउ। कहता है विद रिप्लेसमेंट, अगर विद रिप्लेसमेंट मतलब क्या किया अपन ने? वापस डाल दिया। अगर 2 ग्लव निकाल रहे हैं वापस डाल रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वुड बी राइट हैंड? ओके, जब भी वापस डालते हैं ना, बस एक दिमाग में लगाना है, जब भी वापस डाल दिया तो नीचे वाला तो सेम रहेगा ना, कॉमन सेंस। तो नीचे वाला 999 रहेगा। अब देखो निकाल कौन सा रहे हैं। उसने कहा है राइट हैंड ग्लव निकाल रहे हैं, तो राइट हैंड टोटल कितने थे? 7। तो ऊपर 7 दिखा, 7/9। अब इसमें क्या हुआ, ये 7/9 हमने चेक किया, उसको देखा, बाहर निकालना था, देख लिया बाहर निकाल के, फिर उसको वापस डाल दिया। अब टोटल फिर से कितने हो गए? 9। टोटल फिर से कितने हो गए? 9। और टोटल ऊपर वाले कितने हो गए हैं? 7। सो 9 7, ठीक है। अंडरस्टूड? एंड यू विल गेट योर आंसर 49/81। I hope you understood this thing. Okay, let me make it fast because we have to finish all the questions. And this is our 2019 May. Let me check the next question. What is that? 2019 में 2020। ओके बेटा जल्दी से करेंगे, थोड़ी स्पीड चेकेंगे। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। ओके, एक कार्ड निकाला तो सीधी निकलेगी प्रोबेबिलिटी, कॉमन सेंस है। सो 2020 में फर्स्ट पार्ट उसने बोला है किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी, ये तो बिल्कुल आसान है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। 2020 में ओके, किंग आने की प्रोबेबिलिटी बेटा, टोटल कार्ड कितने? 52। किंग कितने होते हैं अपने पास? 4। सो आंसर क्या आ गया? 4/42। अच्छा कैंसिल आप खुद कर लेना, ठीक है, मैं एग्जैक्ट कर रही हूँ। ओके नेक्स्ट वन, नॉट एन एस। ओके, टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52। अगर मैं 52 की 2 पार्टीशन कर दूँ, फर्स्ट पार्टीशन 48 एंड सेकेंड पार्टीशन 4, क्योंकि 4 ही होते हैं ना मेरे पास एस, इसलिए एक एस होने की और एक एस ना होने की। अगर वो एस होने की प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो 4/52, अगर वो एस ना होने की प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो 48/52। अंडरस्टूड? सो आंसर आएगा नॉट एन एस 48/52। कैंसिल कर लेना बेटा, सिंप्लीफिकेशन कर लेना, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेना जितना हो सकता है आपसे। नेक्स्ट, ब्लैक कार्ड आने की। ओके, फिर से पार्टीशन। एक्चुअली पार्टीशन करने से ना आपका गलत नहीं होगा क्वेश्चन। अगर आपने मैथ्स पहले ले रखी है तो आप वो माइंड में ही हो जाएगी पार्टीशन, बट अगर नहीं ले रखी है तो भी कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि मेरे पास ना एक स्टूडेंट थे, इवनिंग बैच के थे, वो पंजाब यूनिवर्सिटी से इवनिंग बैच पढ़ते थे, काफ़ी टाइम हो गया, 5-6 ईयर्स हो गया। तो मैं उन्हें तब पढ़ाती थी ना, तो 15 डेज़ पहले लगे थे वो मेरे पास कोचिंग के लिए, एंड तब तो मैं कहीं और पढ़ाती थी, राइट नाउ कहीं और पढ़ाती हूँ। तो जब मैं उसको पढ़ा रही थी, उनको पढ़ा रही थी ना, मेरे को उनको पढ़ाने से ही पता चल रहा था उनको आता जाता कुछ नहीं है, क्योंकि बेसिक बिल्कुल नहीं था। ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस है, मैथ्स नहीं लिया +1 +2 में तो आपको नहीं आती होंगी ये कॉन्सेप्ट्स प्रोबेबिलिटी के, मैथ्स वालों के लिए ईजी होता है, ठीक है। तो फिर उनको उस टाइम पर नहीं था बिल्कुल भी आता, तो हमने प्रिपेयर किया 15 दिन में जितना हो सकता है, तो हमने प्रिपेयर किया, पूरा कोशिश की कि पूरा सिलेबस कवर हो जाए। एंड जब उनका रिजल्ट आया, वन ऑफ देम कॉल्ड मी एंड सेड दी आई स्कोर्ड 93 marks. I was quite shocked at the time. You can't even believe, because I was saying, you can't even believe I was saying at that time, might be you got 39 marks and you are trying to fool me.
And then he sent me a screenshot and I was shocked at that time after watching that. It's truly 93 in PU and from evening batch. एंड ही सेड मेरे घर वाले इतने खुश है ना कि मेरे कभी 90s में आ ही नहीं सकते थे मैथ्स में, मेरे को सपने में भी नहीं सोचा था मैंने, और फिर भी आ गए. सो दैट इज़ द पॉइंट. when you have the clarity, when you have the logical reasoning part description, then you are able to do that. So जितना भी कर रहे हो पेपर में, इट्स नॉट लाइक दैट. देखो आपको दिमाग में भी एग्जाम होगा अगर आपका, तो आपको दिमाग में आएगा यार ये फटाफट से कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं. सब कुछ करने के चक्कर में सब कुछ मिक्सअप हो जाना है, आना नहीं है. सो ट्राई टू डिवाइड द डेज. फर्स्ट डेज मुझे ये पोर्शन खत्म करना है, सेकंड डे मुझे ये, थर्ड डे मुझे देखा. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड कि आपको जितना भी इम्पॉर्टेंट पोर्शन है आपका वो कवर हो जाए यहाँ पे, ठीक है, सो दैट आपका पासिंग तो आराम से निकल जाए. बट दीज आर द बेसिक पार्ट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट. तो ट्राई करो कि आप वॉक करने जा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, सो एटलीस्ट आप वीडियो वहाँ पे सुनो. अगर आप नहीं वॉच कर सकते, सुनो एटलीस्ट, बिकॉज ये काम तो ऐसा है ना, हमें सारी जगह कॉपी पेन लेके जाना नहीं है. और मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ, साथ में आंसर ट्रीट कर रही हूँ, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आएगा अच्छा ये क्वेश्चन सुन के, अच्छा ये क्वेश्चन था तो ऐसा आंसर हो जाएगा. सो आपको ज़्यादा जल्दी कंफर्टेबिलिटी आएगी, बिकॉज मैथ्स प्रैक्टिस के बिना बहुत रेयर आता है. बट पेपर से कुछ दिन पहले तो प्रैक्टिस कर रहे हो या तैयार कर रहे हो एक ही चीज़ हो सकती है. मतलब पेपर के लिए या तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो या प्रैक्टिस ही कर लो. So right now you have to practice that, otherwise it's not difficult. And one more thing, अगर कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये मैंने किया हुआ है और इसका पेपर में गलत दिया हुआ है, तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ज़रूर करना है, ठीक है. बिकॉज अगर क्वेश्चन गलत आता है तो अगर आपने अटेम्प्ट किया हुआ है यू विल गेट फुल मार्क्स, राइट, वॉट एवर योर आंसर वुड बी. बट ये नहीं है कि हम सोच रहे हैं सारे ही क्वेश्चन गलत आए हुए हैं, क्योंकि हमें नहीं आते हैं इसलिए. आगे लेट्स कम बैक टू द बैक क्वेश्चन. आगे क्या था क्वेश्चन में, ब्लैक कार्ड था. सो 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं हमारे पास और 26 रेड कार्ड्स होते हैं. क्वेश्चन में पूछा ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी. ब्लैक कितने हैं, 26 अपॉन टोटल. सो 26 अपॉन 52, दैट्स माई आंसर. कमिंग टू द नेक्स्ट वन. ओके, इसका एक और क्वेश्चन आया हुआ 2020 में का, दैट इज़ अ वेरी गुड वन, ठीक है. ये +2 का क्वेश्चन उठाया है इन्होंने. एक बॉक्स है, उसमें 10 मार्बल है, रेड मार्बल है, 20 ब्लू मार्बल है और 30 ग्रीन मार्बल है. टोटल कितने मार्बल हो गए, 60. 10 रेड हो गए, 20 ब्लू हो गए और 30 ग्रीन हो गए. टोटल 60 मार्बल हो गए. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल विल बी ब्लू. आपको कितने मार्बल निकालने हैं, 5 मार्बल निकालने हैं. कॉमन सेंस 5 मार्बल निकल रहे हैं तो सी कॉन्सेप्ट तो आएगा ही आएगा, ठीक है. क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है विद रिप्लेसमेंट है, तो इसका मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट अज्यूम करेंगे. सो फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, इसका टोटल लेंगे नीचे 60, सी कितने निकालने हैं हमने, 5 आ गया, ठीक है. अब उसने कहा है सारे ब्लू होने चाहिए, तो ब्लू हैं कितने, 20. सो इट मीन्स 20 C5, सारे के सारे 5 के 5 हम ब्लू में से ले लेंगे. अंडरस्टूड. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, एटलीस्ट 1 विल बी ग्रीन. ओके, 5 निकालने हैं और कम से कम एक तो ग्रीन होना चाहिए. अब ना ये क्वेश्चन 2 पोर्शन में हो सकता है, मैं दोनों मेथड बता रही हूँ, आपको जो कंफर्टेबल लगे आप वो देख लेना, ठीक है. नाउ एटलीस्ट 1 विल बी ग्रीन, कम से कम एक तो ग्रीन हो. ओके, अब इसमें हम क्या करेंगे, हम ग्रीन को लेंगे और बाकियों को हम मर्ज कर लेंगे. कभी भी अलग अलग मत करना. मैंने स्टार्टिंग के जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें भी एक चीज़ क्लियर की थी, आई डोंट नो आपको याद है या नहीं, या सेकंड वीडियो में की होगी, आप एक बार चेक कर लेना, कि जब भी कभी एक में से निकालना हो ना और 3 ऑप्शन अवेलेबल हो तो बाकी दोनों को मर्ज कर लो. दिस वुड बी द ईजिएस्ट वे. तो इनको मर्ज किया तो 30 बना. अब एक ग्रीन वाला 30 है, एक बाकी दोनों को मर्ज करके 30 है. ओके, नाउ उसने बोला एटलीस्ट 1 विल बी ग्रीन, एक ग्रीन होनी चाहिए कम से कम. पहले मैं टोटल लिख लूँ नीचे, जिसके में 1 सेक नीचे टोटल लिख रहे हैं हम 60 C5, ये तो टोटल रहेगा ही रहेगा नीचे. ओके, ना उसने कहा कम से कम एक तो ग्रीन हो, एक से ज़्यादा भी हो सकती है ना. तो पहले मैं एक ग्रीन लेती हूँ 30 C1, फिर मैं दूसरी ग्रीन ले रही हूँ, फिर तीसरी, फिर चौथी और लास्ट में 5th, राइट. तो ये सारी मैंने ग्रीन ले ली, होगी ग्रीन पूरी. अब टोटल अपा को कितना चाहिए, 5. टोटल 5 करना है. पहले वाला केस देखो, हमारे पास अभी है कितना, 1. टोटल 5 चाहिए, तो बाकी कितना बचा, 4. तो वो 4 कहाँ से अरेंज करेंगे, जो पेंडिंग बचे हुए हैं. पेंडिंग कितने हमारे, ये वाले 10 और 20, ये दोनों पेंडिंग में आते हैं, तो यहाँ से हम बाकी कवर करेंगे. तो क्या बनेगा, 30 C4. अंडरस्टूड. 30 C1 किसका है, ग्रीन का है, और जो बाकी पेंडिंग बचे हैं, क्योंकि टोटल 5 करने हैं ना हमने, तो बाकी जो पेंडिंग बचे हैं 4, वो ये वाले होंगे. तो 30 C4. ओके, मल्टीप्लाई कर लेना. नेक्स्ट 30 C3. अंडरस्टूड. नेक्स्ट
30C2, बिकॉज यहाँ पे देखते जाओ ना आप, यहाँ पे 3 है तो अगला नेक्स्ट 2 आएगा, कॉमन सेंस 5 करने के लिए। 4 है तो अगला नेक्स्ट 1 आएगा, ठीक है। 5 है तो अगला नेक्स्ट क्या आएगा, 0। डन। अब ये तो एक मेथड है, बट ये लेंथी बहुत है, कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको करनी, राइट। इसका एक और ऑप्शनल है। क्या ऑप्शन है, कहता इसमें आपने ध्यान से देखो, ग्रीन 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, 5 तक ही निकाल लेते ना, तो टोटल 5 हो गया। इसमें कौन सा नहीं आया, ग्रीन का पार्ट, 0। अंडरस्टूड। जब ग्रीन 0 है वो यहाँ पे नहीं आया। आपको पता है टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, राइट। 1 में से अगर मैं 0 ग्रीन आने की माइनस कर दूं, ध्यान से 0 ग्रीन आने की माइनस कर दूं, तो उस केस में मेरा आंसर क्या आएगा, बाकी आंसर आ जाएगा। तो इन सब का आंसर निकाल लो, या फिर इनमें सिर्फ एक ही वैल्यू की कमी है, ग्रीन वाले को देखना है आपने, सिर्फ 1 2 3 4 5, तो इसमें सिर्फ ग्रीन वाला 0 नहीं आया, तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। 1 में से अगर ग्रीन वाला माइनस कर दें, ग्रीन वाले की है, ग्रीन वाला माइनस कर दें, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। ओके, लेट वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 2021 में। ओके, and please try to solve this question, you will get the answer, don't worry about that. Okay, so 2021 में नेक्स्ट हम करें, फटाफट से करते हैं, we will try to finish within 9 minutes. Okay, 2021 में 3 screws are drawn. Okay, 3 निकालने हैं as random from a lot of 10 screws containing 4 defective. Okay जी, कह रहा है 10 screws है मेरे पास टोटल, कुछ भी ले लो, 10 items ले लो, goods ले लो, whatsoever। तो 10 स्क्रू है मेरे पास, जिसके 2 पार्ट है, एक डिफेक्टिव है, एक नॉन डिफेक्टिव है। ओके, 4 डिफेक्टिव है एंड 6 नॉन डिफेक्टिव है। ये आपकी पर्सनल चॉइस होती है आपको कैसे करना है। एक्चुअली मुझे ना ऐसे प्रेजेंटेशन करके जल्दी समझ में आता है एंड इट वुड बी ईजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड, तो मैं खुद भी ऐसे करती हूँ। इफ़ यू आर एन इंटेलिजेंट वन देन आप डायरेक्ट दिमाग में कैलकुलेशन करो, बट ये याद रखना PU 5 नंबर लिखने के देगा जो आपके दिमाग में चल रहा है। कैल्सी पे सब कुछ कैलकुलेट कर लोगे, कैल्सी साथ में थोड़ी अटैच करोगे पेपर के। सो प्लीज़ इतना अपनी गाथा ज़रूर लिखना कि टीचर को अंडरस्टैंडेबल हो आपने अटेम्प्ट कैसे किया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बिकॉज मैं इस तरह से करती हूँ देन आई एम प्रेटी मच कंफर्टेबल विद दिस थिंग, तो मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती, टीचर को समझ में आ जाता है इसने क्या कॉन्सेप्ट लिखे हैं, राइट। सो 10 में से 4 डिफेक्टिव होता है, 6 नॉन डिफेक्टिव है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है उसने फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 स्क्रू निकाले हैं और तीनों के 3 नॉन डिफेक्टिव निकले हैं। ओके, इसका मतलब इसकी बात कर रहा है, नॉन डिफेक्टिव की बात कर रहा है, तीनों स्क्रू नॉन डिफेक्टिव है। तीनों स्क्रू नॉन डिफेक्टिव हैं, उसमें उसने फर्स्ट पार्ट बोला है विद रिप्लेसमेंट। ओके, ये तो बहुत आसान है, आराम से हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट देखो जल्दी से, फिर सेकंड करते हैं। विद रिप्लेसमेंट में 3 निकाले हैं ना, तो ये रहे 3 अपने, ठीक है। सी लेना विदाउट में मर्जी है तुम्हारी, नहीं लेना तो भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि छोटा है ना। देखो जब पिछले वाला केस किया भी हमने, उसमें 5 निकाले थे और कितना लेंथी था, सो इट वुड बी बेटर गो फॉर सी, राइट। जब छोटे निकालने 1 2 3 चीज़ें ही हो तो फिर ईजी हो जाता है। अब इसमें उसने बोला विद रिप्लेसमेंट है ना, फर्स्ट पार्ट विद रिप्लेसमेंट मतलब टोटल तो सेम रहेगा, है ना। हम साइड बाय साइड करते हैं सो दैट वी विल गेट द कॉन्सेप्ट ईजिली अंडरस्टैंडेबल, राइट। सो 10 10 10, ओके, 10 10 10, क्यों 10 10 10? बिकॉज विद रिप्लेसमेंट है, विद रिप्लेसमेंट में काउंटिंग सेम रहती है, विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होगा 10 9 8, राइट। अब लेने हैं नॉन डिफेक्टिव, अब कॉमन सेंस है, इसमें 6/10 होगा, तो 6/10 निकाला, देखा, फिर डाल दिया दोबारा, तो फिर से 6 होगी ना काउंटिंग, फिर देखा, निकाला, देखा, फिर डाल दिया वापस, फिर 6 होगी। अंडरस्टूड और नॉट? अब इसको कैंसिल कर लेना, यू विल गेट योर आंसर। इधर वाले में पहला निकाला कार्ड या जो भी है स्क्रू है, उसको देखा, फिर उसको बाहर रख दिया, तो फिर 6 नॉन डिफेक्टिव में से एक कम हो जाएगा ना, 6 की बजाय अब क्या आएगा 5, फिर 5 में से निकाला, देखा, बाहर रख दिया, फिर कितने बच जाएंगे 4। अंडरस्टूड और नॉट? इसको कैंसिल कर लेना, यू विल गेट योर आंसर। एंड नाउ वी आर कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट, दैट इज 2022 में। ओके, लेट मी चेंज माय शीट। या लेट वी स्टार्ट 2022 में। ओके, क्या कह रहा है 2022 में, उसके 2 पार्ट है। ओके, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट करते हैं एक बार। 4 पर्सन आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम अ ग्रुप कंटेनिंग 3 men। ओके, 3 men है, 2 women है और 4 children है। टोटल कितने हो गए 5 और 4 9 हो गए टोटल, ठीक है। 9 में से क्या कह रहा है, फाइंड द चांस दैट एग्जैक्टली 1 of them विल बी अ चिल्ड्रन।
ओके, कहता जो हमने निकाला है उसमें से एक चिल्ड्रन होना चाहिए, एग्जैक्टली वन ऑफ देम। अच्छा, ये तो पक्की बात है कि अगर एक निकाल लिया है तो दूसरे वाला नहीं आएगा, दूसरे वाला नहीं आएगा, ठीक है। मतलब अगर मैंने एक चिल्ड्रन सेलेक्ट कर लिया तो दूसरे वाला बंदा चिल्ड्रन नहीं आएगा, इसको बोलते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। मैंने एक मैन सेलेक्ट कर लिया या वुमेन सेलेक्ट कर ली एक, तो उसके बाद जो नेक्स्ट वाली है वो नहीं आएगी सेम, राइट। वुमेन सेलेक्ट की तो नेक्स्ट वाली भी वुमेन नहीं होगी, मतलब इसका मतलब ये समझा रही हूँ, जो वो चिल्ड्रन के रेलेवेंस में बोल रहा है ना, वही चीज़ वुमेन के रेलेवेंस में अगर होगी तो ऐसे होगा। तो इसका मतलब एक बार बंदा अगर आपने सेलेक्ट कर लिया तो बाकी जो बचे हुए हैं उनमें वो कम हो जाएगा, वो दोबारा सेलेक्ट नहीं होगा। इसको बोलते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। ये समझना ज़रूरी है पेपर में, ठीक है, कि विदाउट रिप्लेसमेंट लग रहा है या नहीं लग रहा है। सो अब इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। टोटल 9 है आपके पास, 9 में से आपका को 4 निकालने हैं, ठीक है। और उसने बोला है एक तो चिल्ड्रन होना ही चाहिए, तो चिल्ड्रन में से एक ले लेते हैं हम। और आपको बताया ही था कॉन्सेप्ट में कि अगर 3 हैं और उनमें से एक सेलेक्ट कर लिया तो बाकी 2 को आप ऐड करके लेंगे। अभी पीछे किया था हमने मार्बल वाला क्वेश्चन, 30 वाला, राइट। तो अगर यहाँ से चिल्ड्रन में से 1 लेना है आपने, तो बाकी वाले में आप क्या कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वो 5 बन जाएगा, उसको लेंगे हम। तो 4 पूरे करने हैं, एक ले लिया हमने पहले से, बाकी 3 कहाँ से आएंगे, यहाँ से। सो दैट इज 5C3, अंडरस्टूड। Okay, so 5C3, this is my answer of the first part. Coming to the second part, let's read the question. क्या कह रहा है question? 2 balls are to be drawn one after another from an urn containing 6 white. Okay, 6 white balls हैं, 4 black balls हैं, total कितनी होगी, 10 होगी। Determine the probability that both balls drawn are black, दोनों black होनी चाहिए। If the ball selected on the first drawn is placed back into the urn with replacement, नॉट प्लेस्ड बैक इन टू द मतलब तुम्हारे इन्होंने पीयू वालों ने ना फ्री के नंबर देने का सोच रखा पूरा। ऊपर वाला भी टाइम पास देखो क्वेश्चन, नीचे वाला तो उससे भी ज़्यादा टाइम पास। कहता है विद रिप्लेसमेंट है विदाउट रिप्लेसमेंट है, 2 बॉल्स निकालनी है हमने। क्या प्रॉब्लम है इसमें, देखो ध्यान से। 2 पार्ट करती हूँ फिर से इसके, एक फर्स्ट पार्ट एक सेकेंड पार्ट। अच्छा, फर्स्ट पार्ट मेरे ख्याल से विद रिप्लेसमेंट दिया हुआ है ना, तो विद रिप्लेसमेंट करेंगे, और सेकेंड विदाउट रिप्लेसमेंट करेंगे। ये ध्यान में रखना उसने कौन सी बॉल्स की बात की है। जैसे पीछे वाले में उसने नॉन डिफेक्टिव की बात की थी, यहाँ पे उसने बॉल्स की बात की है, तो कौन से कलर की बॉल्स की बात की है, लिखा था ना वहाँ पे, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स ड्रॉन आर ब्लैक, ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी है ना, तो ये लेना है। पहले टोटल लेते हैं, विद रिप्लेसमेंट में तो नीचे सेम ही रहेगा, है ना, दूसरे वाले में नीचे कम हो जाएगा, 10 × 9 हो जाएगा, अंडरस्टूड और नॉट। नेक्स्ट उसने क्या बोला, पहले वाले में 4 रहेगा, और विद में तो सेम ही रहता ना, अब निकाला, देखा और वापस डाला तो सेम, ठीक है, तो अगले वाले में भी 4 ही रहेगा, कैंसिल कर लेना, यू विल गेट योर आंसर। इधर वाले में 4 आ गया तो ये निकाल के देख के बाहर रख लिया तो 3 बचा, अंडरस्टूड और नॉट। ओके, होपफुली वी हैव फिनिश्ड ऑल द मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हमने छोड़े हैं बीच में, जैसे एक इंपॉर्टेंट वन जो मैंने आपको बोला था कि वो लास्ट में करेंगे एंड में, अभी तो नहीं हो पाएगा वो, वी विल ट्राई टू कवर इट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो ये बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं, इसमें से कुछ पेंडिंग रह गए हैं जो हमारे, उनके कॉन्सेप्ट अभी हमने नहीं किए हैं। आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो एज सुन एज पॉसिबल, फिर हम वो वाले कवर कर लेंगे एंड वो क्वेश्चंस हम उसी टाइम पे कर लेंगे। ओके, प्लीज ट्राई टू रिवाइज ऑल दीज क्वेश्चंस बाय योर ओन एज वेल। ओके, and please subscribe my channel. That's your choice, not I can't say so that's your personal choice. Okay, but we want to try, right? For that we will provide you best of this so that you will get enough knowledge from our side, right, as much as possible. And thank you so much for viewing that.